तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम डेविल मे क्राई के एपिसोड 7 को देखने वाले हैं। जिसने पहले का एपिसोड नहीं देखे मेरे चैनल पर है, जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उस लड़की उस रैबिट के पास्ट के बारे में कि इनकी स्टोरीज क्या थी, लेकिन अब ये लोग डिमोनिक वर्ल्ड में आ चुके हैं और वो रैबिट अपना कोई अधूरा काम पूरा करने आ चुका था और ये अपने मिशन के तहत जा रहा था। और इसके अंदर कोई अजीब सा आर्ट रिएक्टर टाइप का लगा हुआ होता है। ये यहाँ पर किसी डीमन से मिलने आया होता है और कहता है मेरा सारा काम हो चुका है और मुझे बस तुम्हारी जरूरत है जो तुमने मुझसे वादा किया था। और तभी वो डीमन उसे कोई ब्लड देता है और हमको पता चलता है कि वो जो ब्लड था वो स्पार्टा के बेटे का था, मतलब दांते का नहीं था, मतलब दांते के भाई का ब्लड था। और फिर वो उसके दूसरे बेटे का ब्लड लेता है, उस एमुलेट पर डालने लगता है। अब उनको बस स्पार्टा के दूसरे बेटे यानी कि दांते का ब्लड चाहिए होता है। और तभी वो दूसरा बंदा बोलता है तुम इस स्वॉर्ड को यूज करने के लायक नहीं हो। और तभी वो रैबिट बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारी असलियत क्या है और तुम कौन हो। और फिर बोलता है ये तलवार मैं कुछ देर के लिए लेना चाहूंगा। और उसके बाद वो तलवार लेके वहां से चला जाता है। और ये डीमन कौन है क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुमको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वो रैबिट रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और बोलता है कि दांते यहाँ पर जरूर आएगा। और फिर दांते और वो लड़की वहाँ पर नीचे उतरते हैं और फिर वो लड़की बोलती है तुम पागल हो गया, तुम चौथी मंजिल से ऊपर से सीधा कूद गए। फिर दांते बोलता है सॉरी फॉर सेविंग योर लाइफ। उसके बाद वो लड़की कहती है हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है वरना पूरे शहर के लोगों पर अटैक कर देगा। और लड़की अपने मरे हुए कॉम्रेड्स के शरीर से गन और बाकी सारी गोलियां लेती है। और फिर दांते बोलता है कि आज मुझे भी अपने फादर की तरह इस दुनिया को बताना होगा और उसके फादर ने जो जरूरी काम दिया उसे पूरा करना होगा। और जो एमुलेट उसकी माँ ने उसे दिया था, उसके भाई को दिया था, वो मुझे वापस लेना है। और ये लड़की बोलती है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि उसको सिर्फ स्पार्टा के बेटे का ही ब्लड चाहिए होता, मतलब दांते का ब्लड चाहिए होता। और वो उस लड़की को पता रहता है। और फिर वो उसके पैर पर गोली मारती है और उसे अपने ट्रक में ले जाके फेंक देती है, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके ब्लड का एक ड्रॉप से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। और यहाँ पर एक बंदा उसी लड़की को छेड़ रहा होता है और तभी वो लड़की उसके पास जाता है और वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। वो लड़की इसके मुंह में गन रख देती है और बंदूक के दम पे उससे वो कांच छीन लेती है। और तभी दूसरी तरफ हमें वो वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि रैबिट की चंगुल से बच के आया था। फिर रैबिट उसे एक और मिशन दे देता। मुझे तो ये समझ नहीं आता वो मिशन पूरा क्यों कर रहा है, अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो वो भी तो मर ही जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रैबिट बोलता है कि आधा घंटा हो चुका है लेकिन अभी भी दांते नहीं आया है, लेकिन मुझे पता है वो जरूर आएगा। और इसके बाद वो उसका इंतजार करने लग जाता है। और वो लड़की यहाँ पे गाड़ी को बहुत तेजी से भगा रही होती है और उसके पास जा रही होती है। और उसके बाद वो अपने एक सैनिक को निकालते हैं और उसको चेंज करने वाले होते हैं। और फिर वो लड़की गाड़ी पे गोली मारती है और वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और गाड़ी के जो रैम टाइप का था उसको यूज करती है और गाड़ी को हवा में उड़ा देती है और उसकी सीधे छत पे पहुंच जाती है। और फिर एक डीमन था वो उस गाड़ी को देख लेता और वो उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। और ये सारा तमाशा रैबिट देख रहा होता है नीचे से खड़े होके। और वो डीमन उस कार को निगलने वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की दिमाग लगाती है और गाड़ी से कूद जाती है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो डीमन उसी के साथ मर जाता है और पानी में गिर जाता है। और फिर रैबिट बोलता है तुमने यहाँ पे आके गलती कर दी, तुम अकेले और यहाँ पे हम बहुत सारे। और फिर लड़की बोलती है तुम एक एक करके आओ या फिर सबको साथ ही मारो। तो फिर वो रैबिट बोलता है तुम बहुत बड़ी बेवकूफ है जो यहाँ पर आ चुकी हो। और उसके बाद वो लड़की उसे बोलती है कि ये बटन जैसे ही मैं दबाऊंगी और दांते जिस वैन में वो वैन पूरी फट जाएगी और दांते का सारा ब्लड जल जाएगा। और तुम ये नहीं चाहते हो तो एमुलेट मुझे अभी के अभी दे दो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि कौन कैसा है। और दुनिया को बचाने के लिए दांते की जान भी देनी पड़ी तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब सुनने के बाद रैबिट जानता था कि उसे क्या करना पड़ेगा और उसके पास की वजह से वो एमुलेट उसको निकालता है और उसे दे देता है। वो लड़की एमुलेट लेके जा रही होती है, तभी बोलती है ये तुमने बहुत अच्छा काम दिया। और फिर वो रैबिट बोलता है तुम दांते को मार ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम उसे मारना चाहती तो तुम उसे कब का मार देती। और तुम उसे मार ही नहीं सकती क्योंकि तुम अब उसके लिए सॉफ्ट होती जा रही हो। और वो कहते हैं शायद तुम गलत हो और वो बटन दबा देती है। और लेकिन उस बटन से दांते नहीं फटता, लेकिन उस गाड़ी में से कुछ अजीब सी चीज प्ले होने लगती है जिसकी वजह से डीमन के कान फटने लगते हैं और ये बहरे टाइप के हो जाते हैं। और रैबिट उस एक खतरनाक डीमन को बोलता है जिस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है कि लड़की पर अटैक करो। और वो उस लड़की पर अटैक करने जाता है और जैसे हमको पता है कि उसकी साइज कितनी बड़ी है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है कि वो लड़की हारने वाली होती है। और लेकिन वो सीधे एक मिसाइल लॉन्चर लेती है और उस डीमन के ऊपर छोड़ देती है और जिसकी वजह से डीमन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है और वो मरता नहीं है लेकिन अटक जाता है। सारे के सारे डीमन उसी लड़की पर हमला करने के लिए भाग रहे होते हैं और ये लड़की भी मिसाइल लॉन्चर मार रही होती है, लेकिन कितना ही मारेगी। लेकिन उस पर अब सारी डीमंस हावी होने लगती है और वो बहुत कमजोर होने लगती है। और वो काफी सारे डीमन को तो मार रही थी, लेकिन वो रैबिट जानता है कि ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है और उसको अपना एमुलेट भी वापस मिल जाता है। और फिर वो लड़की भी मरने वाली होती है। और लेकिन तभी वहाँ पर कोई तो आता है जो कि 3 सेकंड के अंदर ही 4 से 5 डीमन को अपनी तलवार से मार देता है। और वो कोई और नहीं बल्कि अपना दांते होता है। और फिर वो बोलता तू मेरे को मिस कर रहा था, ले मैं आ गया। जिसके बाद रैबिट बोलता मैं जानता था तुम जरूर आओगे, तुम इतने बेवकूफ हो कैसे सकते हो। फिर रैबिट बोलता हम जंग नहीं करने चाहते, बल्कि जो तेरे बाप ने गलती की हम बस उसे सुधारना चाहते हैं। और तुम्हारे बाप की बॉल की वजह से सिर्फ इसी को फायदा हुआ है, क्योंकि इसने पूरे डीमन वर्ल्ड को सोख लिया है और सारे के सारे डीमन को अपना गुलाम बना लिया है और इसने पूरे डीमन वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया है। और तुम्हारे बाप ने इस पैराडाइज को इनके लिए छोड़
छोड़ दिया है। इन डार्क कॉम के लोगों ने इस पैराडाइज को सिर्फ अपने लिए रखा और बोलता है क्या सिर्फ इंसानों को जीने का हक है। और फिर वो बोलता है दांते तुम्हारे बाप ने एक भूल की थी। और फिर दांते बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम, धरती इंसानों के लिए तो बनी है। और फिर बोलता है एक बार आके देखो कि डीमन किस हाल में रहते हैं, तुम वहाँ पर सांस भी नहीं ले पाओगे। और तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि बोलती है कि तुम्हारे डैड हीरो है। और दांते ये सारी चीजों के मान जाता है और बोलता है इस लड़की को मेरे गैर मौजूदगी में कोई भी नहीं मारेगा। और फिर रैबिट बता देता है हाँ उसको कोई भी हाथ मत लगाना। लेकिन दांते उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है और थोड़ा बहुत चौकन्ना भी होता है। अभी फाइनली वो उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रिक विक करने वाले हैं उसे मारने के लिए और दांते को कौन ही मारेगा। और तभी वो वहाँ पर आता है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, उसका दम घुट रहा होता है और उसे खांसी आने लग जाती है। फिर रैबिट बोलता है देखो तुम्हारे बाप की भूल को, और उसने सिर्फ यहाँ पे पावरलेस लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और दांते वहाँ से जाने की सोच रहा होता है लेकिन रैबिट उसे जाने नहीं देता। लेकिन फिर दांते अपनी भी तलवार निकालता है लेकिन वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होता है, तो वो लड़ाई क्या ही करेगा। और फिर वो धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। और फिर रैबिट उसे बोलता है ये डिवाइस मैंने इसलिए बनाया था ताकि हम सारे लोग यहाँ पर आ सके। और पर दांते बोलता है अगर सारे डीमंस इस दुनिया में आ गए तो इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। और फिर वो बोलता है सिर्फ एक जनरेशन के साथ ऐसा हो सकता है लेकिन उसकी आने वाली सारी जनरेशन शांति से जाएंगी। और फिर बोलता है तुम्हारी डैड ने जो गलती की थी उसको सुधारने के लिए तुम्हारा सिर्फ एक ही बूंद खून लगेगा, इतना कर दो और मैं तुम्हारे शुक्रगुजार रहूंगा और तुम्हारी डैड की गलती भी माफ हो जाएगी। और वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है लेकिन तभी वो फुल मैनिपुलेशन मोड में होता है और वो बड़ी बड़ी चीजें बोल रहा होता है ताकि अपना ब्लड देने के लिए शांति से राजी होता है। लेकिन तभी लड़की बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि अगर तुमने उसे एक बूंद भी खून दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और फिर बोलता है मैं उस लड़की से पंगा नहीं ले सकता, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो मैं उस लड़की का ही साथ देना चाहूंगा। और फिर रैबिट बोलता तुम भी अपने बाप की तरह ही बेवकूफ हो और अब हम ट्रेडिशनल तरीके से खून निकालेंगे। और फिर सारे डीमन दांते पे हमला करने लगते हैं लेकिन दांते भी तलवार निकाल के सबका खात्मा करने लगता है। अब खुद सोचो दांते पे कितना प्रेशर होगा, वो सोच रहा होगा कि एक बूंद भी खून नहीं निकलना चाहिए वरना क्या ही हो सकता है तुमको पता ही है। और तभी वो लड़ ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा वाला डीमन वापस आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। और फिर दांते उसे कुछ बोलता है और फिर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो दांते की तलवार फेंक देता है। और दांते को हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ेगा और लेकिन अगर ये उस तलवार को लेने जाएगा तो पीछे से मर जाएगा। तो फिर वो उसे हैंड टू हैंड लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में कोई मॉन्स्टर होता है और फिर वो देखता है जो डेविल ने उसके हाथ को पकड़ा था वो उसी को गोला सा बना के उसी पे हमला करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि दांते को उसकी तलवार वापस मिल जाती है और फिर वो वापस तलवार से लड़ने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वो लड़ते लड़ते गलती से उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और वो डिमोनिक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और वहाँ पर दांते को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और डीमन वहाँ पे उस पर बाहर ही पड़ रहा था क्योंकि उसका तो रोज का था वो वहीं रहता था। और तभी वो जो लड़की थी वो रैबिट पे हमला कर रही होती है अपनी गन से, लेकिन रैबिट इस पे हमला कर देता है। रैबिट अपने सारे सोल्जर्स को दांते को मारने का हुक्म दे देता है और सारे के सारे डीमन उस पर हमला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ रैबिट उस लड़की से बात करने के लिए जाता है और बोलता है जो तुम सब भी देख रहे हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर वो लड़की बोलती है तुम हीरो नहीं हो, तुम बल्कि विलन हो। और फिर बोलते हैं अगर तुम चाहते तो किसी भी डीमन को नहीं मारते हो। और फिर रैबिट बोलता है मुझे हर डीमन की मौत का गम है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है और तुम क्या सोचते हो तुम कोई हीरो हो, बल्कि तुम इस दुनिया के असली राक्षस हो। और वो बोलता है कि नाम से कोई डीमन नहीं होता बल्कि काम से होता है और तुम काम से डीमन हो और ये सब जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। और फिर वो अपना मास्क उतार देता है और फिर वो अपना असल चेहरे को दिखा देता है और कहता है आज मैं तुम्हारी क्रिएशन को तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और फिर वो अपना पंप भी दिखाता है जिसके अंदर डीमन ब्लड होता है जिसमें हीलिंग पावर हो रहा है और जिसकी वजह से वो जिंदा है। और तभी उस लड़की को भी याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसको उसने बॉम्ब मार के मार दिया था और अब वो वापस आ गया बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ दांते डिमोनिक वर्ल्ड में लड़ रहा होता है लेकिन वो सारे डीमन उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन इतने सारे डीमन से भी उसका एक बूंद खून भी नहीं निकल रहा होता है। फिर दांते बहुत बड़ा पत्थर इन सबके ऊपर मारता है और इसके सारे डीमंस मारे जाते हैं और जो बड़ा वाला डीमन था वो बच जाता है। हीलिंग एबिलिटीज की वजह से वो अभी तक जिंदा होता है। दूसरी तरफ दांते उस डीमन से रहा होता है पर अभी उसके अंदर इतनी ताकत बची नहीं होती है और तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है और तभी वो अपना डेविल ट्रिगर ऑन कर लेता है और डेविल ट्रिगर ऑन करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और फिर वो उसे पोर्टल के अंदर ले जाता है और तभी उसकी नजर उस मशीन पे जाती है और फिर वो उस मशीन पे लात मार के तोड़ देता है। और वो जो डीमन था वो टोटली अंदर भी नहीं होता और बाहर भी नहीं होता, मतलब वो बीच में होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी आधी आधी कट जाती है और फिर वो डीमन वहाँ पे मारा जाता है। और उसके बाद दांते को भी पता चल जाता है कि वो रैबिट दरअसल एक इंसान ही है और फिर रैबिट दांते पे स्पार्टा की तलवार से हमला करता है लेकिन दांते को स्पार्टा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उससे आराम से बच जाता है और फिर वो उसके बहुत सारे अटैक करता है लेकिन दांते सबसे बच जाता है। और फिर वो उसके पास जाता है बिना तलवार के और उसके मुंह पे तेजी से मुक्का मारता है क्योंकि वो है तो अभी भी एक इंसान है। और फिर वो नीचे गिरने वाला होता है तभी दांते उसकी गले में एमुलेट देखता है और फिर वो एमुलेट को जाके पकड़ लेता है जिससे वो रैबिट जिंदा बच जाता है और हवा में लटका रहता है। और फिर वो रैबिट बोलता है तुमने जो गलती की इसका पछतावा तुम्हें बाद में होगा, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा संकट आ रहा है और तुम इस गलती के लिए जरूर पछताओगे। और फिर वो तलवार मार के एमुलेट को तोड़ देता है
और एमुलेट डालने के बाद रह जाता है और फिर वो रैबिट नीचे गिर जाता है नदी में और मारा जाता है। और फिर वो जैसे ही एमुलेट को देखता है वो देख पाता है कि उसके भाई का बेस भी उसी के पास है और वो ये सब समझ नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पे क्या होता है। और तभी वहाँ पर पीछे से वो जो अमीर राजा वगैरह था वो सारा वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही था यहाँ पे क्या होने वाला है। और इतनी सारी डेड बॉडीज को देखने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि ये हमारा पहला अटैक था डीमंस के ऊपर जो सक्सेसफुल रहा। और ये बंदा मेरे को बिल्कुल भी पसंद, क्योंकि इसने एक साथ में सारे डीमंस को मारने के लिए बोल दिया था, वो भी अपने फायदे के लिए बस। और फिर हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगले पार्ट के लिए। और मैं अगला पार्ट भी जल्दी लेके आ जाऊंगा, बस तुम कमेंट कर देना तुमको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।